तो रानी जी के कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ हैं? क्यों इतनी उन्हें धमकियां मिल रही हैं? कमेंट सेक्शन उनके क्यों ऑफ करा दिए गए वीडियोस के? क्या वाईटी पे आ नहीं सकती हैं? वाईटी किसी ने खरीद रखी है? वाईटी पे किसी का आना का हक नहीं है? फैमिली मेंबर कोई भी वाईटी पे नहीं आ सकता है? तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सुबह से क्या कल से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि दीदी प्लीज देवरानी जी की तिवारी जी जो देवरानी जी हैं वो प्लीज उनपे एक वीडियोस बनाइए, उनपे कम से कम रिएक्शन दीजिए, छोड़ दीजिए ये वाली चीजें। तो भाई जिसपे मेरा मन करता है या फिर डिमांड होती है, डिमांड में रिक्वेस्टेड भी वीडियो हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें बनाना बहुत जरूरी है, उस पर हम ध्यान दे देते हैं कभी कभी। तो मैंने सोचा चलिए वैसे मैं 2 ही ब्लॉग डालती हूँ। आज मैंने तीसरा ये ब्लॉग बनाया है क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी प्लीज तिवारी जी की जो देवरानी जी हैं उनका कमेंट सेक्शन ऑफ करा दिया गया है। उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि अपने जो कमेंट हैं, जो आप कमेटी छापे हो या कमेटी लगाई हो, उसको डिलीट करो। तो जिसकी वजह से वो बेचारे डर के कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया है। तो आप इस पे रिएक्शन बनाइए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि वाईटी पे कोई फैमिली मेंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं फैमिली मेंबर आ सकता है? मेरे ख्याल से क्यों नहीं फैमिली मेंबर कोई वाईटी पे आ सकता है? कोई ब्लॉगर क्यों नहीं बन सकता है? कोई अपनी बातें हैं जो वो क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि अब हमें लग रहा है कि वाईटी पे हर एक फैमिली से, हर एक घर से शायद एक ना एक ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है। और है छोटा हो क्रिएटर चाहे बड़ा हो, अब ऐसा ये मतलब यूट्यूब जर्नी ऐसी हो गई है, ये सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, जब से ये फोन वगैरह इतने वो हो गए हैं तब से ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि जिस घर में एक ब्लॉगर ना हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने वाईटी, अब वो बड़ा क्रिएटर है या वो बहुत दिनों से वीडियोस बना रहा है तो वही सिर्फ वाईटी पे रहेगा, कोई और वाईटी पे नहीं आ सकता है। या फिर वो ये कह दे कि मुझे देख करके ये आई हैं, ये मेरे देख करके वीडियोस बनाने लगी हैं, मेरे लिए क्यों आ रही हैं वाईटी पे, इन्हें नहीं आना चाहिए। तो ये गलत चीजें हैं क्योंकि आप अगर आपकी फैमिली से कोई नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई फैमिली से मेंबर है और वो बड़ा ब्लॉगर हो गया या वो पहले आ गया तो उसे ये नाम दे दिया जाता है तुम क्यों आए, ये क्यों आई भाई, ये क्यों इंसान आया वाईटी पे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वाईटी खरीद ली, वाईटी किसी की है। क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई 2 पैसे कमाना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई एक कोई कोई होता है कि मनोरंजन के लिए ही सिर्फ वाईटी पे आता है। तो सबका हक बनता है कि वाईटी पे हर कोई आ सकता है। इसमें ये थोड़ी नहीं है कि आपकी वो देवरानी है या वो जिठानी है, वो भाई है या आपकी फैमिली से आप आ गए हो तो कोई नहीं आ सकता। सबका जायज है और सबका हक भी है कि वाईटी पे आना जरूरी हो तो आ सकता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर किसी ने कमेंट सेक्शन उनके ऑफ कराए हैं तो बहुत गलत बात है। वैसे मैं बहुत दिन से सुन रही, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाली थी क्योंकि मुझे ना इतनी मतलब गुस्सा आती है चीजों से कुछ देख करके कि भाई इतना ईगो, इतना घमंड, इतना किसी को नहीं करना चाहिए कि आपका आज दिन अच्छा चल रहा है या आप उसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो तो दूसरे को कुछ समझ नहीं रहे हो, दूसरे पर्सन को कुछ भी दिख नहीं रहा कि वही ऑडियंस जिसके ऊपर आप धमकी 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 दे रहे हो आज के इसमें आजकल में, लेकिन यही ऑडियंस कहीं ना कहीं आपको यहाँ से यहाँ लेकर के आएगा ये। लेकिन आज आपका इतना मतलब ईगो मतलब हो गया है कि आप सबको धमकियां देते जाए, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे जो। लेकिन चलिए बात छोड़ते हैं इस पे। लेकिन जो देवरानी जी का कल आया था ब्लॉग, मैंने भी बहुत अच्छे से देखा था कि वो कह रही थी कि भाई मुझे इतना धमकाया जा रहा है, मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों भाई क्यों? अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो जरूरी है कि तुम दूसरे के मतलब उसको इतना इस्तेमाल करो कि इतना उसमें इमोशनल अत्याचार करो कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। तुम सबके लिए दुनिया भर के लिए बोलो, एक्शन ले लो दुनिया भर के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कोई कुछ भी ना बोले। तो उनकी देवरानी ने कहा कि मुझे 4-5 साल से इतना मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मुझे परेशान किया जा रहा है कि मैं समझ लो अस्थमा की बीमार मरीज हूँ और मेरे हस्बैंड जो है माइग्रेन के हैं और इस टाइम पे मुझे अपने मायके में आ गई हूँ जो कि मेरे बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से ऐसे नोटिस मिले कि कोई यहाँ से जेठानी जी जो है वो जबलपुर जाने वाली है, जिस वजह से देवरानी को मैके छोड़ दिया गया, मैके वो आ गई बेचारी। तो ऐसा क्यों भाई? आपने वाईटी ले रखी है क्या? आपने वाईटी को खरीद रखा है क्या? जब आप बातें करते हो, अगर किसी से पर्सनल कोई चीजें, हमारे यहाँ कोई चीज
चीज़ होगी और हमसे अगर कोई कुछ पूछेगा तो एक जर्नल तरीके से उन्होंने बोला कि भाई हमें इनवाइट नहीं किया गया था जैसे लाइव में, तो हम कैसे जाते। अगर इसमें कुछ नहीं बोलती तो ऑडियंस कहती थी, अगर उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि भाई हमें नहीं इन्वाइट किया, हम क्यों, तो उसमें कोई ऐसा भाई भी मैंने नहीं देखा है कि सिर्फ ससुराल में आपकी बहन ही बहन है। क्या बहन की जो नंदे हैं, जो बहन की देवरानी है, जेठानी है, क्या उन्हें आप बहन नहीं मानते हो? जिस तरीके से भाई सामने भी वचन दिए थे उस दिन, और क्यों तुम्हें क्यों बुलाते, तुम आने वाला काम की हो, तुम ये की हो, तुम वो की हो, भाई साहब ने भी दिए, माँ ने दिए। तो इसका मतलब है कि माँ भाई कोई भी किसी को मानता नहीं है, सब दिखावटी है कि भाई हमें ससुराल वालों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। पहले भी बहुत सारे चीज़ें हो चुकी हैं, ससुराल के बारे में सारा भांडा फूट चुका है, सारे वीडियोस अपलोड है अभी भी, जो है कि कोई किसी से छुपा नहीं है कि इस इंसान ने ससुराल वालों के लिए क्या क्या नहीं बोला। वही सास ससुर ने, भाई देवरानी देवर ने उन्हीं सास ससुर को भेजा भी यहाँ पर। तो ऐसा क्यों, मतलब ये चीजें क्यों हो रही हैं? आप अगर आपकी बहन है तो बहन का आपके मुंह है, वो ऑलरेडी बोल रही थी, उनकी आपस की भाई है कि उस घर की वो भी है, अभी है, जब तक शादी नहीं हो रही है फिलहाल अभी हैं उनके, अगर कोई रिश्ता वो मानते हैं तो वो बोल रही हैं, लेकिन भाई साहब को यहाँ और उनकी मम्मी जी को तो बिल्कुल भी बोलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्या हो गया जब आप गलत नहीं हो, वो गलत है, आप कह रहे हो कि आपने काम नहीं किया है, आप आने लायक आपका मुंह नहीं है, आपने ऐसा किया ही नहीं कुछ, और इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, तो फिर वो बोल रहे हैं कुछ, अगर वो कुछ लाना चाहती हैं देवरानी जी, तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप क्यों रोक रहे हो? आपको तो चाहिए कि हाँ जो मैंने बताया है काश ये बताएं और मुझे मौका मिले कि हाँ मैं करेक्ट कर सकूं, लेकिन आप उनको वाईटी पे आने क्यों नहीं दे रही? एक चैनल उन्होंने बताया कि मेरे पहले भी डिलीट हो चुका है, मेरा पहले ख़त्म करवा दिया गया चैनल, अभी मैंने दूसरा चैनल किया है, और मुझे अगर वाईटी में आना होता, मुझे फेमस होना होता इनके जरिए, तो मैं बहुत पहले हो जाती। और ये बात करेक्ट है, ये बात बहुत करेक्ट है कि अगर वो फेमस होना चाहती और उन्हें वाईटी पे आने के लिए, तो वो बहुत पहले फेमस हो जाती। शायद आज उनके 2-4 लाख होते सब्सक्राइबर और अच्छे से इनकम हो रही होती, क्योंकि कहीं से हमें पता चला कि भाई ये दोनों लोग टिकटॉक के उसमें आए थे साथ में, लेकिन उन्होंने बनाना बंद कर दिया और इन्होंने अपने हस्बैंड का एक वो लेकर के आगे बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप वाईटी पे किसी को आने के लिए रोक सकते हो या उस पर वो लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, या मतलब कुछ भी टारगेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है आपका। अगर वो कुछ करती हैं, आपके बारे में कुछ बोलती हैं, लेकिन जो उन्होंने गलती को एक्सेप्ट करा उन्होंने कि भाई हमने पहले जो हमें नहीं पता था वाईटी में सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता था, तो हमने अगर बड़े ब्लॉगरों से या किसी से कांटेक्ट करा, उन्होंने हमारी चीज़ें लीक कर दी, हमारी चीज़ें शेयर कर दी, चैट वगैरह, तो ये हमसे गलती हुई है, उसके लिए उन्होंने माना, उसके लिए माना। लेकिन अब अगर उनके लिए ये हो रहा है कि नहीं पैसा डाला जा रहा है कि नहीं कमेटी डिलीट कराओ, नहीं उनके कमेंट डिलीट कराओ, उन्हें कमेंट सेक्शन ऑफ करना हो, तो ये कौन सी मतलब एक गुंडागर्दी है, कौन सा राज है, क्या है? आपकी वाईटी पे राजा हो रानी हो, क्या है? वाईटी आपने ले रखा है। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर आप उस फैमिली के बारे में इतना कुछ बोले हो तो राइट बनता है कि वो तो इतने दिन से चुपे हैं, मतलब आप इतने दिन पहले बोल चुके हो उस फैमिली के बारे में बहुत कुछ, तो वो तो अभी तक चुप है। चाहते तो वो लोग बोल सकते, क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोलेंगे वो? तो ये गलत कहीं ना कहीं लगता है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अपने आप में जानते हो कि हम सही हैं, हमने जो चीज़ें बताई वो सही हैं, वो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे साथ ससुराल में बहुत चीज़ें गलत हुई, तो फिर क्यों आप नहीं देना चाहते हो? क्यों नहीं, क्यों आखिर उसे इतना परेशान किया जा रहा है देवरानी जी को? क्यों उसे धमकियाँ पे धमकियाँ दी जा रही कि कमेटी डिलीट करो, ये करो? तो वो उनकी मर्जी है, वो कर सकती हैं। और ऐसा ना हो कि मतलब वो अकेले अब वहाँ पे हैं, हर एक चीज़ मैनेज करना है। क्या चाहते हो कि किसी और की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए, किसी और की लाइफ भी परेशानी में रहे, कोई और भी परेशान रहे? तो ऐसा ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। और देखिए, मैं जो चीज़ होती है मैं क्लियर ही तरीके से बोलती हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ बोला है मेरा फोटो वगैरह यूज नहीं करना, कोई आपकी फोटो वगैरह कोई यूज नहीं कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो आईना दिखा सकता है। एक्चुअली ये चीज़ें अगर वो गलत हैं
अगर वो आपके बारे में कुछ गलत बोलती हैं आकर के, आपकी दौरानी जी आपके वीडियोस में आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो नहीं, तुम आप पूरी तरीके गलत हो, तो आप उसमें वीडियोस बना सकते हो, उसके ऑनलाइन एक्शन ले सकते हो। अब ये नहीं कि ऑनलाइन भी आप उनको बहुत चीज़ें बोलते हो, उसके बाद पीठ पीछे उनके हस्बैंड को फ़ोन कर करके रो रो के परेशान करते हो, रो के क्या बताते हो। आखिर रोने वाली बात क्या है कि आप उनके हस्बैंड को रो रो के इतना क्या चीज़ें बताते हो, क्या सिंपैथी क्रिएट करते हो, क्या चीज़ें दिखाते हो कि वो उन्होंने ऐसा बोलना पड़ा कि हमारे हस्बैंड को फ़ोन कर करके रोया जाता है, बहुत चीज़ें ऐसी करी जाती हैं कि हमारे खिलाफ होती हैं और हमें बहुत गलत प्रेजेंट किया जाता है, बहुत गलत बता दिया जाता है हर जगह। तो आप तो जिस समय ये बता रही थी कि काम किया है, तुमने काम किया है, आने वाला तुम्हें बुलाने वाला काम किया है, तो भाई आप तो उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा ईगो में लग रही थी। तो फिर ऑनलाइन जब इतनी चीज़ें हो जाती है तो ऑफलाइन क्यों होती हैं भाई? ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन ही सुलझाओ। फिर अगर ये वाइटी सबकी है, मैं यही कह रहा हूँ, अगर उनका मन है आने के लिए तो आए। अगर आपने इतनी चीज़ें घर वालों के बारे में बता दी है तो जाहिर सी बात है कि घर वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अपने बारे में कुछ शेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कुछ बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आप ये तो बहुत बड़ी मतलब एक वो हो गई ना कि हम मतलब कुछ भी कह लें और तुम कहो तो हम उसको रोकें, मना करें और उसको दबाने की कोशिश करें, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनकी हमें लग रहा है दौरानी जी को ब्लॉग बनाना चाहिए और किसी के बारे में हमें लग रहा है उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आपके दौरानी जी से मेरा ये सवाल क्वेश्चन है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ दिखाता है, तो आप उस पर एक्शन लो, तुरंत के तुरंत जवाब दो। लेकिन अगर आपके बारे में नहीं कुछ कोई करता है तो आप अपना ब्लॉग बनाओ, अपना शेयर करो चीज़ें, अपनी सब चीज़। और आपको अधिकार है वाईटी पे आना, क्योंकि कोई वाईटी किसी की नहीं है, वाईटी किसी की नहीं है, वाईटी हर एक इंसान की है। जिसकी मर्जी है वो आ सकता है, जिसकी मर्जी है जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ने खरीद रखा है इसको। तो मेरी दौरानी जी से यही रिक्वेस्ट है। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई, तो आई होप मुझे बस यही लगेगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी मैं और चीज़ें जो शेयर करने वाली थी लेकिन अभी नहीं, बाद में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।